तो सबसे पहली बात ये कि वो गरीब बच्चियां जो निःशुल्क यहाँ टेलरिंग सीख रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, प्राइवेट ट्यूशन जहाँ पढ़ रही हैं उस ट्यूशन को भुगतान संस्था करती है, और जो अनाथ बच्चियां हैं वो यहाँ रहकर रेसिडेंशियल रहकर काम करती हैं। तो मैं ये तमाम कैरेज देना चाहूँगा यहाँ के वृद्धाओं को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। जिस प्रकार देख रहे हैं लगातार डॉक्टर एम एस प्रभात को आज उनके कदमों को चूम रही आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए इनको आज सम्मानित किया। पटना के निजी होटल में कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल आए, शिरकत किए। जिस प्रकार डॉक्टर एम एस बेटियों की शिक्षा के लिए, संस्कार के लगातार प्रयासरत रहते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें आई गई, लेकिन डॉक्टर एम एस प्रभात डट कर उन तमाम बातों का मुखालफत किया, तमाम खड़े रहे। वैसे भी कहा जाता है अच्छे कार्य करने वाले के लोग हमेशा पैर खींचते हैं, उनकी बदनामी करने का लोग प्रयास करते हैं। आज यह मुकाम जो मिला है डॉक्टर प्रभात को, मैं जानना चाहूँ कैसा लग रहा था? सबसे पहली बात को मैं आपके को धन्यवाद देता हूँ, और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो हमको सम्मानित किया गया है, हम तो कहेंगे कि यही कि कहीं न कहीं हमारे जो डॉक्टर प्रभात जुड़ा, डॉक्टर एम एस प्रभात जी की टीम को राज्यपाल ने सम्मानित किया। जो हमारे पोस्ट न्यूज बिहार का क्या कुछ सफलता मिली, क्या कुछ सम्मान मिला? सबसे पहले तो मैं तमाम ही चैनल के लोग जो हमारे आए हुए हैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद और मुबारकबादी पेश करते हैं। 18 साल वनवास के बाद, 18 साल संघर्ष के बाद हम लोगों ने जब यहाँ वृद्धाश्रम किया तो इसमें एक सर्वे चली, और सर्वे में ये बात आई कि 3 विषय पर बिहार राज्य में कौन काम कर रहे हैं। पहला विषय एजुकेशन, दूसरा विषय संस्कार, तीसरा विषय रोजगार। इस 3 विषय पर जो काम कर रहा है उनको अवार्ड दी जाएगी। मैं ऋणी हूँ बिहार सरकार का, मैं ऋणी हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय का कि आप लोगों ने इस संस्था को इस लायक समझा है, और खासकर कशिश न्यूज का कि सब लोग इस लायक समझा कि इस आश्रम को, इस संस्था को अवार्ड मिलनी चाहिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि कहीं न कहीं इस लड़ी में आप लोगों का भी योगदान है। पत्रकार हमेशा हमारी सहायता करके और हमारी काम को उजागर किया, और ये सरकार तक या कशिश न्यूज तक ये बात पहुंची। पहुंचने के बाद इन्होंने राज्यपाल से मिलकर नाम पेश किया, और पेश करने के बाद इन्होंने तो राज्यपाल महोदय ने, महामहिम ने सम्मानित किया। मैं आपको बताता चलूं कि ये आश्रम डिप्टी सीएम को एक मेमोरेंडम देकर ये बताया है कि सर ये एक प्राइवेट और निजी कोष से चलने वाला आश्रम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मेमोरेंडम पर वर्क जल्द करके 27 तारीख तक आपके यहाँ सर्वे भेज दी जाएगी, और वो सर्वे करके जो कल्याण विभाग से आपको योगदान मिलती है वो योगदान आपको प्राप्त होगी। बेटियों को हमेशा प्रेरित करते हैं, बेटियों को शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार अग्रणी भूमिका निभाते हैं। नहीं लगता कि बेटियों के कार्यों को देखते हुए सरकार और चैनल वालों ने? सही बात है। सबसे पहली बात ये कि वो गरीब बच्चियां जो निःशुल्क यहाँ टेलरिंग सीख रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, प्राइवेट ट्यूशन जहाँ पढ़ रही हैं उस ट्यूशन को भुगतान संस्था करती है, और जो अनाथ बच्चियां हैं वो यहाँ रहकर रेसिडेंशियल रहकर काम करती हैं। तो मैं ये तमाम कैरेज देना चाहूँगा यहाँ के वृद्धाओं को, यहाँ के उन बच्चियों को, यहाँ के वो नन्हे मुन्ने बच्ची और अनाथ बच्चियों का स्नेह और प्यार है कि आज राज्यपाल तक हम लोग पहुंचे। देना चाहेंगे आगे क्या पाइपलाइन में, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, क्या कुछ करेंगे आगे, क्या करना है?
अगले वाली प्रोजेक्ट में हम आपको एक बहुत खुशखबरी देने जा रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी हो रही है। और डिजिटल लाइब्रेरी उन बच्चों के लिए कि जो सामने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति वैसा नहीं है, उनका समस्याएं बहुत दिग्गीय है, दयनीय है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़कर और वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी ऋणी हूँ हमारे संस्था के, ये पुरस्कार हमें नहीं प्राप्त हुई है, ये पुरस्कार हमारे उन भाइयों को पुरस्कारित किए गए हैं, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सलाहकार वकील साहब, ये तमाम लोग हमारे जो लोग हैं, जावेद जी, समीम जी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सबकी योगदान है और सब लोग इस मोती की लड़ी हैं कि जो राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया है। इस तरह से आज डॉक्टर परवाजी और राज्यपाल ने सम्मानित किया, तो कैसा लग रहा है? सामाजिक कार्य में किस रूप में देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्मान किसको मिलता है? सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों की सम्मान करता है। और ये परवाज साहब, मैं हमेशा देखा हूँ कि ये हमेशा दूसरों का सम्मान किए हैं और उस सम्मान की वजह से आज परवाज साहब को जो है सम्मान दिया गया। मैं सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बिहार का एक बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान है कि महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी के द्वारा इन्हें बुला करके राजधानी में जो है सम्मानित किया गया और इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए और इन्होंने एक ऐसा शुभ काम किया है जो काफी सराहनीय है। यहाँ बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, वैसे बच्चों को इन्होंने ला करके अपने आश्रम में उनको इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो अपने जीवन यापन हमेशा कर सके। और जितने भी हमारे वृद्धा आश्रम के फ्रेंड है, उनका भी धन्यवाद आज। और आज खुशी की बात यह है कि वृद्धा आश्रम जो है, वृद्धा आश्रम जो 3 काम करके दिखाया, जंगल से लेकर आबादी तक ये, और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा गया वृद्धा आश्रम के जरिए। वृद्धा आश्रम के जरिए शिक्षा का ज्ञान दिया गया, सिलाई सेंटर दिया गया। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे डॉक्टर परवाज साहब, लाइफ के वृद्धा आश्रम के फाउंडर चेयरमैन को महामहिम राज्यपाल, बिहार राज्यपाल ने पटना बुलाकर सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय वृद्धा आश्रम। ललिता मरने। पापा नहीं है आपके? पापा है, मम्मी नहीं है। अच्छा, क्यों, कैसे, क्या हुआ? मम्मी डेथ हो गई। आज राज्यपाल ने आप लोगों को सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छे लगा। क्या नाम है? मीनू मार्गरेट हेम्ब्रम। कहाँ के रहे? तेरेसा टाट। कैसा लग रहा है राज्यपाल ने सम्मानित किया आपको? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। एक छोटी सी बेटी जो थी, क्या नाम है? लाइबा जमान अंसारी। कैसा लगा बेटा जब राज्यपाल ने सम्मानित किया आपको? अच्छा लगा। क्या बनना चाहती है बड़ी हो? डीएसपी। क्या बनना चाहती हो, क्या नाम है? मधु कुमारी। मधु, कैसा लगा कल पटना जाकर? अच्छा लगा। कि जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल द्वारा उनको सम्मानित की गई है, इसमें ऐसी भी बेटियां हैं जो इंडिकेट नहीं की जा रही है, जिनके पिता नक्सल में मारे गए हैं, और ये वही बच्चियां हैं इनमें से ये एडॉप्शन चाइल्ड हैं जो हमारे यहाँ बच्चियां पढ़ती हैं। जैसे ये बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही है, ये सब क्लास 10 में है, ऐसी बच्चियां सब पढ़ रही हैं। के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। वैसे माँ जिनको जो है उनके बच्चे ने छोड़ दिया है, उन माओ को जो है इन्होंने गले लगा करके जो इज्जत बख्शा है, जो सम्मान दिया है और उनका जो भरण पोषण कर रहे हैं, ये काबिल सराहनीय है। इनकी जितनी भी कहा जाए वो कम है।